सही है। एक माँ है जो माँ भी हो सकती है, माँ तो है, पर वो बाप की भूमिका भी निभा सकती है। लेकिन पिता सारी जिंदगी पिता ही रहेगा। वो माँ की कमी पूरी नहीं कर सकता। इसलिए माँ को भगवान कहा गया है। माँ इसलिए पहले नंबर पे माँ को रखा गया, इसलिए पहले नंबर पे माँ को रखा गया, दूसरे पे बाप पिता त्वमेव माता। अभी आपने देखा जबलपुर बरगी डैम में, उसमें एक माँ ने अपने बच्चे को छोड़ा, डूब गया। उसमें एक माँ ने अपने बच्चे को, माँ ने सुरक्षा जैकेट पहनी थी, माँ चाहती तो बच जाती। माँ ने सुरक्षा जैकेट को छोड़ देती तो अपना बच जाती। माँ चाहती तो उसने बच्चे को नहीं छोड़ा, क्योंकि बच्चे के वजन को छोड़ देती तो अपना बच जाती। अच्छा, वो उस पानी में डूबते हुए में वो अपने वजन के कारण डूब गई। अच्छा, वो उस पानी में डूबते हुए में वो अपनी उतार डूबी भी नहीं पहना सकती। बच्चा डूबा तो माँ ने उसे छोड़ा नहीं कि इसे छोड़ के मैं अपने को बचा लूं, नहीं, तो वो डूब गई। माँ डूब रहा है तो फिर मैं, वो बच्चा डूबा तो माँ ने उसे छोड़ा नहीं कि इसे छोड़ के मैं अपने को बचा लूं, उसने अपने बच्चे को कस के पकड़ा रहा, सोची वो मर चुकी थी, पर उसकी पकड़ में बेचारी डूब गई। और मरने के बाद इतने पानी में गहरे में डूबी, लेकिन उसने बच्चे को मरने के बाद भी नहीं छोड़ा, पर उसकी पकड़ में जब लाश मिली तो दोनों की एक साथ मिली। सोचिए, इतने पानी में गहरे में डूबी, लेकिन उसने बच्चे को मरने के बाद भी नहीं छोड़ा। कौन कहाँ है? जब लाश मिली तो दोनों की एक साथ माँ होती है। ऐसे ही माँ को भगवान मरने के बाद तो व्यक्ति अचेत हो जाता है। ये उदाहरण देख, कौन कहाँ है? लेकिन माँ की माँ होती है। ऐसे ही माँ को भगवान नहीं कहते। वह आग में कूद जाए, वह पानी में डूब जाए, ये उदाहरण देख लीजिए। लेकिन वही बच्चे बड़े होकर देखो, जब माँ को घर से निकालते हैं, माँ होती, तो कितना कष्ट होता है बच्चे के लिए। वह आग में, इसलिए अपनी माँ पानी में डूब जाइएगा जब आप। लेकिन वही बच्चे बड़े होकर देखो, जब माँ को घर से निकालते हैं, आपसे कितना प्यार आदमी करती है आपको नहीं पता। इसलिए अपनी माँ की सदा इज्जत कीजिएगा। माँ जब आप छोटे थे, जब आप गोद में थे, और गुरु का फर्ज है कि अपने बच्चे को, आपसे कितना प्यार सरकार से निवेदन करता हूं। कुछ समय पहले वृंदावन में भी एक नाव का हादसा हुआ था। माँ पहले, कुछ लोग यहाँ भी डूब गए थे यमुना जी में, और गुरु का फर्ज है नदी में, तालाब में ये घटनाएं, इसलिए मैं सरकार से निवेदन करता हूं। मेरे पास एक उपाय है, ये घटनाएं कुछ समय पहले वृंदावन में भी एक नाव का हादसा हुआ। उपाय ये है कि जैसे बच्चों को आप लोग यहाँ में पढ़ा गए थे यमुना जी में, इतने सारे पीरियड होते हैं आए दिन, तो मैं निवेदन करूंगा सरकार से कि स्कूलों में ही मेरे पास एक क्लासों में इतना घटनाएं होंगी ही नहीं। पढ़ाते हैं, इतने सब्जेक्ट हैं, तो स्विमिंग का एक सब्जेक्ट और जोड़ दिया जाए। जैसे बच्चों को आप स्कूल में पढ़ाते हैं, तैरना सिखाया, इतने सारे पीरियड होते हैं, क्या मैं निवेदन करूंगा सरकार से, हर स्कूलों में ही चाहिए बच्चों को, क्लासों में हर पुरुष को तैरना आना चाहिए। पढ़ाते हैं, इतने सब्जेक्ट हैं, सही गलत है, तो स्विमिंग का हर बच्चे को जोड़ दिया जाए। और बच्चों को यदि तैरना आता तो चलो, तैरना डूब गई थी तो कोई ना मरता, क्योंकि वो नाव लगभग किनारे थी। हर स्त्री को तैरना आना चाहिए, तैर सकते, उनमें से हर बच्चा तैर के आ गया था जिसको तैरना आता था। सही है गलत है? यदि हर बच्चे को तैरना आना चाहिए। आपने यदि तैरना आता तो चलो, नाव डूब गई, तैरना नहीं सीखा तो कोई ना मार जाना नहीं, क्योंकि वो नाव लगभग किनारे थी। इसलिए किनारे ये हादसा हमारे भारत में हर शहर में से एक बच्चा तैर के आ गया, नदी है, तालाब है, हम लोग तो पानी से घिरे हुए हैं। यदि तैरना आता, हमारे सारे तीर्थ स्थल नदियों के किनारे हैं, पर तैरना नहीं सीखा। और तीर्थों में नहाने जाओ तो नदी में नहाना हो, क्या सीखा? तैरना सबको आना चाहिए। इसलिए सही हादसा हमारे भारत में हर शहर में, हर जगह एक नदी है, एक तालाब है, हम नाव तो पानी से घिरे हुए नहीं, अपना कूद के पार लग जाओ। हमारे सारे तीर्थ स्थल नदियों के किनारे, थोड़ा चलो तैरना इतना तो आए कि कम से कम पानी के ऊपर आप बने रहे। और तीर्थों में इतनी देर में कोई सुरक्षा में नहाना करने वाला पहुंच ही जाएगा कोई। तैरना सबको आना चाहिए। लंबी तैराक नहीं आती, चलो पानी में बने तो रहो, पर डूबो तो ना। तैरना आत्मरक्षा सबको आना चाहिए। आत्मरक्षा भी जाए तो कोई फर्क नहीं, अपना कूद के अपने को बचा लग जाए। और आप थोड़ा तैर भी, इसलिए थोड़ा चलो तैरना इतना ये डिग्री दी, वो डिग्री दी, ये पढ़ाया, वो पढ़ाया, इतनी देर में कोई सुरक्षा करने वाला पहुंच ही जाएगा कोई। इसलिए
पहले ही में लंबी तैराकी नहीं आती, चलो पानी में बने तो रहो ऊपर। हर बच्चे को तैरना आना चाहिए। पहले ऐसा था, हमारे घर के सामने तालाब, आत्मरक्षा, हमें किसी ने तैरना नहीं सिखाया, हमें पता ही नहीं, अपने को तैरना सीख गए। तालाब सामने था, पहले हर गांव में तालाब थे, आपने बच्चों को गली मोहल्ले में तालाब डिग्री दी, ये पढ़ाया, पुराने लोगों को अधिकतर तैरना सिखाया है, कितने भी पुराने, क्योंकि सबका काम नदी से, पहले नल नहीं होते थे, नदी का पानी पीने के लिए होता था, तालाब का पानी पीने के लिए होता था। हर बच्चे को पानी से काम था, तो तैरना सब जानते थे। पहले पानी से किसी को काम नहीं, हमारे घर के सामने तालाब था, हमें किसी ने तैरना नहीं सिखाया, हम लोगों को हमें पता नहीं लगा हम लोग कब तैरना सीखना, हमें तैरना आता है। और तालाब सामने बचपन से हर गांव में तालाब थे, आप लोगों को हर गली मोहल्ले में तालाब थी, ये जिम्मेदारी रखनी चाहिए। पुराने लोगों को, अधिकतर लोगों को तैरना पहले तैरने भी पुराने, क्योंकि सबका काम नदी से, पहले नल नहीं होते थे, नदी का पानी पीने के लिए होता था, तालाब का पानी पीने के लिए होता था, सबको पानी से काम था, तो तैरना सब जानते थे। अब पानी से किसी को काम नहीं है इस तरह का, गैर तैरना नहीं जानते। हम लोगों को पता ही नहीं लगा हम लोग कब सीख गए तैरना। हमें तैरना आता है और बचपन से तैर रहे हैं। आप लोगों को अपने बच्चों के प्रति ये जिम्मेदारी रखनी चाहिए। लाख काम छोड़कर बच्चों को पहले तैरना सिखाओ।